बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी जो सी रेंज टूल बार का जो है इसकी ये पार्ट 2 वीडियो बन रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में रह गई थी और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। तो जो चीज़ें इसमें रह गई थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसमें देखे मैंने ग्रुप और अनग्रुप का बता दिया था, लॉक अनलॉक और अलाइन वगैरह जो है, अलाइन लेफ़्ट राइट और सेंटर और बॉटम और टॉप और सेंटर, और जो है एनुअली अलाइन, और ये रह गई थी हमारी जो सी ऑप्शन थी। एक ये ब्रेक के पार्ट की रह गई थी जो मैं आपको बता नहीं सका। ब्रेक के पार्ट जो है मैंने जो वीडियो इसकी बनाई थी, मैंने एक पिछली वीडियो कोई बनाई थी आउटलाइन के टूल के हवाले से, तो सॉरी आउटलाइन के टूल के हवाले से नहीं, ये इसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट इसके, तो इसमें जो है ये स्टिपल फिल जोन सी थी। स्टिपल फिल की अगर आप वीडियो देखें तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है कि जो आपका पार्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट आपका स्टिपल फिल से फिल हुआ होता है, उसमें सिर्फ एक रन लगती है। तो उस रन को आप कैसे बैक स्टिच में, मोटिव रन में, इनपुट सी में और स्टैम्प स्टिच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको मैं फिल कर लेता हूँ और इस पे हम जो है स्टिपल फिल अप्लाई कर देते हैं। आप स्टिपल फिल की डिटेल पिक्चर देख सकते हैं जो बनी हुई है। तो देखें ये अब अगर हम इसमें ये बना हुआ कॉम्प्लेक्स फिल से है और ये सिर्फ रन लगी हुई है, अगर ये मेरा डिज़ाइन ठीक है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 दफ़ा चले। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसकी डुप्लीकेट बना के रख देते हैं। तो इसी पर ही जो है आप ट्रिपल रन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह आप इस पर मोटिव रन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच भी कर सकते हैं। वो कैसे देखें, जैसे ही आपने ये स्टिपल फिल वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सिलेक्शन में लेके आए, तो आपके पास ये ब्रेक के पार्ट हाईलाइट हो जाता है, उसका बटन आप उसको क्लिक करेंगे ये ब्रेक के पार्ट हो जाएगा। तो ब्रेक के पार्ट करने से ये रन में कन्वर्ट हो गया। अब जो चीज़ रन में कन्वर्ट हो गई है, अब आप उसको ट्रिपल रन में भी ले जा सकते हैं, मोटिव रन में भी ले जा सकते हैं, बैक स्टिच में भी और स्टैम्प स्टिच में भी। तो ये जो है ऑप्शन है इस टूल बार के अंदर, तो ये आपने जहन में रखना है। तो अरेंज की टूल बार चल रही है, तो मैंने सोचा ये लाजमी चीज़ बता दूं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। और दूसरा ये था कि इसमें जो है आप अगर देखें, जैसे मैं इसी को, इन सारी चीज़ों को साइड पे कर देता हूँ और इसकी जो है इस ऑब्जेक्ट को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब देखें कि इन सारों का साइज़ मुख्तलिफ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सारों का साइज़ जो है इसके मुताबिक हो जाए। ये जो मेरी ऑप्शन सिलेक्शन में है ऑब्जेक्ट, मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो साइज़ है वो इसके मुताबिक हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है पिछली वीडियो में जो हम काम कर रहे थे,
वो जो है जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने अलाइन करना होता था, हम लोग उसको लास्ट में सेलेक्ट करते थे। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, हम ये सारे ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जो है जिस साइज़ का हमें करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए भी सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मेक सेम विड्थ एंड हाइट। ठीक है, जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें सारे के सारे उस साइज़ में आ गए जो कि हमारा इसका जो हमने लास्ट में सिलेक्ट किया था उसका साइज़ था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और इसकी जो है मैं विड्थ चेंज कर दूं, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसकी हम विड्थ नहीं चेंज करते। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो विड्थ है, देखिए अगर मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ तो मैं हाइट और विड्थ जो है सेम कर सकता हूँ, लेकिन अगर खाली मैं इस विड्थ में इसको लाना चाहता हूँ, इनका साइज़ यही रहे लेकिन विड्थ इसकी ये आ जाए जिसमें कि मेरा जो टाँका है स्प्लिट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें अब टाँका स्प्लिट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ इन ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम ही रहे लेकिन जो है विड्थ जो है इसके मुताबिक हो जाए। तो सारों को हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें विड्थ चाहिए जिसमें टाँका हमारा स्प्लिट नहीं हो रहा। तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम मेक सेम विड्थ को क्लिक करेंगे और ये देखें उसकी विड्थ सेम हो गई और हाइट जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको हम लोग पहले कंट्रोल Z कर लें और इसको एक और इसकी कॉपी ले ली। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो इसकी हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, सारों की हाइट यही रहे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हाइट और विड्थ यानी कि सेम कर ली और इसमें हमने विड्थ सेम कर ली। और इसमें मैं चाहता हूँ कि इन सारे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ये जो से 4 ऑब्जेक्ट हैं इनकी हाइट जो है वो इसके मुताबिक हो जाए। तो मैं ये सारों को सिलेक्ट करूँगा और लास्ट में इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी हाइट जो है इस तरह कर लूँगा। अब देखें यहाँ से देखें कि इसकी जो सी हाइट है वो 12.43 है और इसकी भी 12.43 है और इसकी भी 12.43 है और इसकी भी 12.43 है। तो दोस्तों ये हमारी जो है रेंज की टूल बार मुकम्मल हो गई। तो इस तरह हम इंशाल्लाह ताला जो टूल बारें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट वो फिल करना है। और ये है कि अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं तो अगर आपको किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियोस बनाई हैं जिस भी हवाले से इनपुट ABC इनपुट के टूल और आउटलाइन के टूल और इनके इफ़ेक्ट और ये रेंज की टूल बार आज हमारी हो गई क्लियर। तो इनमें से अगर आपको किसी चीज़ की, किसी टूल की, किसी इफ़ेक्ट की, उसकी सेटिंग की डिटेल नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो आप उसको भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। और मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको बना दूँ। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं और किसी भी डिज़ाइन में मसला आ रहा है, आप मेरे से
कमेंट में जो है वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो आज ये हमारी अरेंज टूल की टूल बार ख़त्म हुई, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। इंशाल्लाह उसमें कोई एक और टूल बार लेके आऊँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।